आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। देश में इस वक्त दो धार्मिक स्थलों की बड़ी चर्चा हो रही है और ये चर्चा किसी भव्यता या किसी विकास कार्य के लिए नहीं बल्कि दान चोरी की गई। इन दोनों ही स्थलों पर काम करने वालों ने ऐसी हेराफेरी की, मामला जांच का विषय बन गया। एक के केस में तो गिरफ्तारियां भी हो गई, दूसरे वाले केस में अभी एफआईआर दर्ज हुई है और जांच का काम जारी है। अयोध्या से बद्रीनाथ, चढ़ावा चोरों का हिसाब। रामद्रोहियों पर कार्रवाई, अब बद्रीनाथ में एक्शन की बारी। चढ़ावा चोरी की जो गूंज अब तक अयोध्या में थी, वही अब राम मंदिर से करीब 876 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ धाम तक सुनाई देने लगी है। क्योंकि राम मंदिर की तरह ही यहां पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। अयोध्या के रामद्रोही तो गिरफ्तार हो गए, अब बारी बद्री विशाल के धाम में चोरी करने वालों की है। बद्रीनाथ की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे नया खुलासा जान लीजिए। यहाँ चोर न सिर्फ मंदिर में नोटों के बंडल पर हाथ साफ करते थे, बल्कि चंदा भी मंदिर में पहुंचने से पहले ही उड़ा लेते थे। जी मीडिया को एक ऐसी पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है जिसके जरिए आरोपी चंदे का भी गबन कर रहे थे, यानी चंदा मंदिर तक पहुंचता ही नहीं था। दरअसल एसआईटी को आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। फर्जी रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था। रसीद हूबहू बिल्कुल असली रसीद की तरह ही दिखती थी। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और तमाम गिरफ्तार आरोपियों से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर वही फर्जी रसीद दे देते थे, जिसके बाद राम मंदिर के नाम पर लिए चंदे को डकार जाते थे। फर्जी रसीद बुक फिलहाल राम मंदिर में पिछले कई सालों पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन जब ये आरोपी लगातार मंदिर में सक्रिय थे तब उन्होंने इसी फर्जी रसीद बुक से कई लोगों से दान लिए और रिसीविंग के तौर पर इसी बुक से बाकायदा कूपन रिसीविंग का दे देते थे। आरोपियों ने कबूल किया कि वो केवल दान की चोरी ही नहीं करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काट कर श्रद्धालुओं से पैसे भी वसूलते थे। ये असली रसीद जैसी ही दिखाई देती थी, जिससे श्रद्धालुओं को धोखे का पता ही नहीं चलता था। वहीं इस मामले में अब जांच का दायरा केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि गोपाल राव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के औपचारिक पदाधिकारी न होने के बावजूद आमंत्रित सदस्य के तौर पर गोपाल राव हर बैठक में शामिल होते थे, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। गोपाल राव सिर्फ बैठक में शामिल नहीं होते थे, बल्कि हर अहम फैसले में अपनी राय भी रखते थे, यानी ट्रस्ट की बैठक में सीधे उनका दखल होता था। चढ़ावा चोरी की एक एक परत खुलने के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ गया है। अब आर्थिक अपराध शाखा को जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है, जिसका आदेश एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार दे सकती है। तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने अलग अलग अपनी संपत्तियां अर्जित की है। इसके साथ साथ कई ज़मीनें खरीदी हैं और कई बेनामी संपत्तियां हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एसआईटी रिपोर्ट के पूरा हो जाने के बाद पुलिस की जांच भी अंतिम दौर तक पहुंच जाएगी और इसीलिए अब इस पूरे मामले के आर्थिक स्रोत ढूंढने के लिए ईओडब्ल्यू को जांच यूपी सरकार सौंप सकती है। उधर राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। चोरी की शिकायत पर धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन में आ गई है। शिकायतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप करेंगे। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष कार्यालय में तैनात सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की शिकायत सामने आने पर मंदिर समिति ने 2 जुलाई को परिसर में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला, जिसमें प्रमोद नौटियाल चढ़ावा काउंटिंग वाली जगह से कुछ चीजें अपने पास रखते नजर आए। उधर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ परिसर में मौन धरना दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही कहा कि ये चढ़ावा चोरी केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। 4 धाम की यात्रा के बीच इस चोरी की खबर ने देवभूमि में हलचल मचा दी है। धामी सरकार हरकत में है और अयोध्या के रामद्रोहियों के बाद अब बद्री विशाल के भक्तों का चढ़ावा चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने की बारी है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।